खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और आप सबको प्रोग्राम बेदारी में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। अजीज़ भाई और बहनों, इस वक्त आप होशाना टीवी पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस प्रोग्राम का जो मकसद है, इसका जो विजन है वो ये है कि हमारे बहुत सारे मसीही भाई और बहनें जो इस वक्त एक कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी और उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत को आप सबके सामने लेकर आया जाए ताकि हम उनसे इंस्पायर हो सकें, उनसे मोटिवेशन हासिल कर सकें और देख सकें कि कैसे मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बावजूद आज वो एक कामयाब ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। सो आज भी हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इफ्राहिम जेम्स साहब और उनका ताल्लुक कामरा से है और हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सो वंस अगेन वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दैट। और बेदारी टीम के लिए थैंक यू सो मच और होशाना टीवी के लिए कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। वी रियली अप्रिशिएट दैट। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करें और दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। सो प्लीज़ आप दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिएगा। कदूस बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया और तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि तूने इतना अच्छा सेटअप दिया। खुदावन थैंक यू सो मच इस बात के लिए कि खुदावन तू हमें आगे एक नेक्स्ट स्टेप में लेके जा रहा है खुदावन, ताकि हम थ्रू मीडिया वाया मीडिया खुदावन कवर कर सकें खुदावन और तेरे नाम को फैला सकें खुदावन, इस बेदारी को आगे फैला सकें खुदावन। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी और खुदावन पास साहब के लिए, इनकी सारी टीम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन। इस प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक है खुदावन तेरी रहनुमाई चाहते हैं पाकरू, तू आ और हमें गाइड कर ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से कर सकें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सो भाई इफ्राहिम, सबसे पहले आप हमारे देखने वाले को बताइएगा कि आपका बचपन कहाँ पर और कैसे गुजरा। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं दोबारा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया फॉर दिस इंटरव्यू। मेरा ताल्लुक़ कामरा से है बेसिकली और मेरे वालिदैन क्योंकि खिदमत गुजार थे, मिनिस्ट्री वर्क कर रहे थे। मेरी वालदा संडे स्कूल टीचर थी और वालिद साहब एल्डर भी थे और प्रिजाइडिंग भी करते थे एवेंजेलिकल चर्च कामरा में। तो मैं वहाँ पे ही पैदा हुआ और वहाँ पे ही मैं बढ़ा और मैंने वहाँ से ही अपनी मैट्रिकुलेशन की और बाद में फिर पिंडी आए। सो दिस इज़ हाउ इट वेंट एक्चुअली। सो बचपन में घर का माहौल कैसा था? आपके वालिद 15 स्केल के एक ऑफिसर थे, आपकी वालदा संडे स्कूल टीचर थी, साथ साथ खिदमत, तो घर से कैसा माहौल मिला आपको बचपन में? बेसिकली मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ इस बात को कि एक खिदमत गुजार घराने में मैं पैदा हुआ। सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्र कि हम मसीही पैदा हुए और वालिद साहब की स्ट्रगल्स, ख़ास तौर पे उन्होंने ऑफिस भी संभालना, खिदमत भी संभालनी और ये सारा कुछ देख के फिर उसके बाद मुझे याद है कि छोटे छोटे होते थे तो दुआ के लिए उठाना, सुबह सुबह कि उठें दुआ करनी है। फिर ऊपर से मेरी आधी नींद दुआ में गुजरती थी तो ये था कि लाइक 6 बजे अगर लाइक रेडी होना स्टार्ट होना तो इन्होंने 5 बजे उठा देना सुबह के दुआ करनी है और फिर हमने दुआ में टाइम स्पेंड करना। फिर उसके बाद हमने रेडी होना स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए उन्होंने। तो ये कि फिर सबसे अच्छी बात ये थी कि लाइक मुझे जो सा माहौल मिला, मेरे भाई जितने भी थे, हम 5 भाई हैं और भाई यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं। सो मुझे एक एजुकेटेड घराना भी मिला और ख़ास तौर पे मैंने सीखा कि हम किस तरह से, मैं बेसिकली देख रहा था अपने वालिद को, वालिदैन को और मैं ये जान रहा था कि हाउ टू डू मिनिस्ट्री वर्क स्पेशली। तो ये कि ये मेरे लिए बहुत एक गोल्डन एरा था, गोल्डन पीरियड था हम गना से कि मैंने इस तरह से मतलब खिदमत गुजार घराने में मेरी पैदाइश भी हुई और मैंने फिर सीखा भी वहाँ से और एक बेसिकली डेली लाइफ, डेली रूटीन बन चुकी थी कि मैंने किस तरह से अपने आप को कैरी करना है, जो कि अभी मेरी यंग एज में मेरे काम आ रहा है बेसिकली। आप छोटे ही थे, आपके वालिद साहब की डेथ हो गई, उस वक्त आपकी क्या एज थी और ख़ास तौर पर जब आपके वालिद साहब मसीह में सो गए तो फिर कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? 2008
2009 का फर्स्ट मंथ, 2008 का एंड. इट वाज अ वेरी स्ट्रगलिंग पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस, पूरी फैमिली के लिए. वो वक्त आज भी याद है कि हम किस तरह से हमने स्ट्रगल की और हमने किस तरह से अपने आप को कॉप अप किया. और स्पेशली वो आई थिंक वो पीरियड था कि जब हमारी खिदमत स्टार्ट होनी थी वहाँ से. और शायद वो पीरियड था कि जो उनसे सबसे बड़े भाई थे वो बेसिकली कोरिया जा रहे थे और अचानक से पता लगता है कि हार्ट अटैक हुआ है. और लाइक उनका मेडिकल क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, जॉब ऑफर लेटर आ गया कोरियन कंपनी की तरफ से विद हैविंग अ गुड हैंडसम अमाउंट सैलरी और विद अकोमोडेशन एज वेल. और ये था कि मतलब वो पीरियड था कि शायद वो अगर हम भाई बाहर चले जाते और वालिद साहब जिंदा होते, शायद मैं यहाँ पे ना होता. फिर वो पीरियड था कि शायद हमारे पास फाइनेंशियली हम बड़े स्ट्रांग होते हर एक तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी कल्चर में यही होता है एक बच्चा बाहर जाए तो वो सपोर्ट करता है फैमिली को उस तरह से. बट आई थिंक खुदावन ने खिदमत के लिए चुना हुआ था, इस वजह से स्ट्रगल हमें देखनी थी. और उस टाइम पे हमने फाइनेंशियली बड़ा मतलब कि क्राइसिस देखे. बीइंग एज ए वेल एजुकेटेड पर्सन हो के आप छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं, आप मजदूरियां कर रहे हैं स्पेशली. मतलब मेरे बड़े भाई ने बहुत कुछ देखा, मेरे बड़े भाइयों ने बहुत कुछ देखा. मैंने तो ऐसा वो नहीं, उन्होंने आपको वो मुश्किलात देखने नहीं दी एक तरह से. बिल्कुल. लेकिन बीइंग एज ए चाइल्ड आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप अज्यूम कर रहे होते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बेसिकली, और आप देख रहे होते हैं कि यस व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ. तो ये था कि इट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी. बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते थे, बट लाइक ही वाज अ सेल्स मैनेजर और पहले सेल्स पर्सन थे, सेल्स मैन थे. ये कहने का मकसद सिर्फ ये कि एक डिग्री याफ्ता जिसने बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्री लेके भी अगर ये काम किया, विच मीन्स के वो लाइक आई कैंट एक्सप्लेन कि वो जो सा टाइम था वो स्ट्रगलिंग था, बट वो टाइम था कि वी वर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर. हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए और तब एहसास हुआ कि खुदावंद हमारे साथ है. शायद वैसा एहसास ना होता हमें क्योंकि वालिद साहब का हाथ था हम पे तब, या शायद हम उस तरीके से शायद खुदा को जान नहीं पाए थे. लेकिन जब मुसीबतें आई, जब सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद हमें पता लगा कि यस दिस इज़ नाउ द लाइफ इज़. सो इब्राहिम साहब, अक्सर ये होता है कि जैसे आपने बात की कि मुश्किलात और मुसीबतें जब आईं तो ये हमें बेसिकली शेप देती हैं मुश्किलात. और अगर हम मुश्किलात से मुसीबतों से गुजरते नहीं हैं तो हम मैच्योर नहीं होते. बिल्कुल. तो जो मुश्किलात आपने अपनी लाइफ में ये देखी बचपन में ख़ास तौर पर, तो खुदा के साथ मजबूत होने में, ईमान में मजबूत होने में, खुदा के हाथ को अपनी ज़िंदगी में देखने में ये कैसे मददगार रहीं? बेसिकली प्रेयर लाइफ बहुत ज़रूरी थी. और ये था कि एक्सपीरियंस ही नहीं था उससे पहले. उसके बाद लाइक छत पे चले जाना 2-2 3-3 घंटे, लाइक सुबह 3 बजे उठ के दुआ करनी, वो पीरियड था. लाइक मुझे आज भी पहला मौजज़ा याद है. आपने देखा हमारे पाकिस्तान में पानी की कितनी किल्लत है. वासा का पानी या इस तरह से आप जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है कि एक टाइम मुख्तसा के इस टाइम पे पानी आएगा 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद रात को आएगा, इस तरह से. मतलब हमारा जी पहला मौजज़ा ये हुआ. मुझे बताते हुए हंसी भी आती लेकिन मुझे खुशी भी होती है. मैं ना बाइबल क्लास के लिए रेडी हो रहा था और पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा यार मैंने अब फ्रेश होना है और मैंने जाना है, तो क्या करूं. मैंने मोटर पे हाथ रख के ना दुआ की, पानी आना शुरू हो गया. मेरे लिए वो बड़ी हैरानगी की बात थी. छोटा सा मौजज़ा था लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था. शायद आप सुन के आपको लगे कि ये कैसा है, लेकिन फॉर मी मेरे ईमान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत था. फिर
इस तरह की मैंने बड़े मौजज़ात, बहुत मौजज़ात मैंने देखे। स्पेशली बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, भीगने के लिए अब ऑब्वियसली कुछ था नहीं पास के भीग जाएंगे। खुदावन प्लीज़ बारिश रोक दे, घर पहुंच जाएं बस हम। बारिश रुक गई। जब घर दरवाजे पे एंटर हुए बारिश तेज़ स्टार्ट होगी दोबारा। फॉर मी आई थिंक वो बहुत बड़े काम थे जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किए। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें। फिर उसके बाद वसवसे आने कि नहीं ये वैसे ही है, शैतान जिस तरह डालता है कि नहीं ये नहीं होता कुछ, ये वैसे ही हुआ है, ये वो दिस एंड दैट। फिर एक लाइक पाकरू दिल में डालता था कि बाइबल भी तो है मौजज़ात से भरी हुई, इतने मौजज़े, सारा कुछ लिखा हुआ है, देन व्हाई नॉट दिस। फिर एक और मौजज़ा होता था, फिर एक और, छोटे छोटे मौजज़ों की वजह से ईमान बढ़ता गया। फिर वो पीरियड था कि खुदावन, मैं शायद बुरी गैदरिंग में भी पढ़ सकता था, लेकिन मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है मेरी फैमिली से, आई थिंक कि दैट वाज द पीरियड के जहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। क्योंकि बीइंग एज ए टीनेजर या तो बंदा स्मोकर बन जाता है, बैड गैदरिंग में पड़ जाता है, या फिर खुदावन की तरफ लग जाता है। तो ये मेरे वालिदैन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे इस राह पे लगाया। अच्छा, तो आपने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कब और कैसे कबूल किया? जून 6, 2011 मैंने बैप्टिज़म लिया अटक दरिया में। पास्टर आमिर शहजाद साहब अटक में कामरा में खिदमत कर रहे हैं। लाइक उनका आना जाना, वो लाइक ही वाज लाइक माय, यू कैन से अंकल। उनके साथ फैमिली रिलेशंस और मतलब खेलना उनके पास और इस तरह से उन्होंने मुझे बैप्टिज़म दिया 2011 जून 6। और तब मुझे फिर भी इतना नहीं पता था। यस, तालीम भी पाई पहले, सब कुछ उन्होंने जो करते होते हैं लाइक बैप्टिज़म देने से पहले आपको प्रॉपर बताया जाता है कि भाई ये इस मकसद के लिए। लेकिन उसका जौन सा मेरे पे असर पड़ना शुरू हुआ, या मैंने उसको या फिर सीरियस लेना शुरू किया, जब 2013 में या 2012 में जब हम रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। और शायद वो था कि जिस तरह मूसा को खुदावन ने या कौम को वहाँ से निकाला मिस्र से, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी देनी थी आगे, सेम वही माइंड में चलता गया कि यस दैट्स वाई खुदावन लेके आना चाह रहा था पिंडी। रावलपिंडी में खुदावन ने फिर तरक्की दी और हम खुश होते थे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अलॉटेड जो से घर होते थे, हम शुरू से ही उसमें रहे थे। शहर में आके फिर रेंटेड प्लेस लेना, इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। कि फिर पता लगा कि वहाँ पे तो ये होता था सैलरी में से कट गए सारा कुछ, कोई फ़िक्र नहीं होती थी, पानी भी और सारा। जब हम टॉकिंग अबाउट लाइक फिज़िकल के लाइक किस तरह से हमने स्ट्रगल करके और किस तरह से, वो पीरियड था कि पिंडी शिफ्ट हो के घर के रेंट्स, बिजली के बिल हमें समझ आना शुरू वालिद साहब के बगैर। वहाँ से फिर और ज़्यादा पुख्ता ईमान होता गया खुदावन के साथ कि लाइक खुदावन आगे बढ़ा रहा है और हर ज़रूरत पूरी कर रहा है। मतलब हमारी इतनी सैलरीज भी नहीं होती थी। मैंने तब ही पिंडी आके जॉब स्टार्ट की थी। उस वक्त आपकी एज क्या थी जब आपने? आई वॉज लाइक 15-16 साल का होगा। यानी 15-16 से आमतौर पर जो पढ़ने की एज है, बिल्कुल आपने साथ साथ जो है वो अर्निंग भी, जॉब बिल्कुल बिल्कुल। वो स्ट्रगलिंग पीरियड था। मैंने अपने कॉलेज को भी देखना है और मैंने अपनी जॉब को भी देखना है। और खुदा का शुक्र था कि मेरी मतलब कि रूटीन इतनी बन चुकी थी कि मैं कॉलेज भी सोता नहीं था, क्योंकि दैट वाज अ नाइट जॉब। और ये था कि आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद खिदमत, पास समर साहब खुदावन ने वहाँ पे मुझे मौका दिया। बेसिकली हमारा ये था पहले से कि खुदावन प्लीज़ हम उस चर्च में जाएं जो बड़ा बेदार हो, और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन हमें उसी चर्च में लेके गया। पास समर सुहेल साहब, लिविंग ब्रांच चर्च, रावलपिंडी कैंट, उन्होंने शफकत भरा हाथ रखा सर पे।
और उन्होंने अपना बेटा बनाया। और हमने वहाँ पे यू कैन से कि जो आगे की परवरिश थी स्पिरिचुअल वो पाई। उन्होंने कहा फिज़िकली भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आई एम अवेलेबल एनी टाइम। सो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इफ्राहिम जेम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी स्ट्रगल के बारे में मज़ीद भी जानेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी। वेलकम बैक लिसनर्स। इस वक्त आप प्रोग्राम बेदारी देख रहे हैं होशाना टीवी पर और वंस अगेन मैं आपको वेलकम करता हूं। इस वक्त हमारे साथ इफ्राहिम जेम्स साहब मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा नाम कमा चुके हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले भी। और इफ्राहिम साहब मुझे ये बताइएगा कि चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लोग समझते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो हर वक्त कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के साथ ही जुड़े रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप खिदमत में भी हैं और खुदा के साथ भी। तो जब आपने जो आपकी दुआया ज़िंदगी थी, ख़ास तौर पर जब आप कामरा में थे तो एक प्रेयर ग्रुप आपने बनाया और मतलब आप एक प्रेयर ग्रुप का हिस्सा थे, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर हमारे साथ देखने वालों को बताइएगा। मुझे याद है अच्छे से, बड़े भाई जो सबसे बड़े भाई थे कदीर भाई, वो कलीम भाई, मैं, फिर अदरीस भाई बेस कॉलोनी से, 2-4 और नाम थे, मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे। हम बेसिकली पास्टर आमिर शहजाद साहब, अंकल आमिर ने ग्रुप बनाया और ही अपॉइंटेड कदीर भाई एज ए यूथ लीडर और यूथ पास्टर भी थे। और मुझे आज भी याद है, हम स्ट्रगलिंग पीरियड था वालिद साहब की डेथ के बाद, हम खिदमत भी कर रहे थे। मेरे लिए वो खिदमत थी कि मैं उनकी प्रेयर ग्रुप का हिस्सा था और आई थिंक कि ये बैकबोन होती है। तो मैं यही समझूंगा कि इट्स अ वेरी बिग मिनिस्ट्री वर्क आई एम गोना से। हम लाइक अपने हमारे पास अफोर्ड करने के लिए फेयर जो सा होता है वो अफोर्ड करने के लिए भी नहीं होते थे पॉकेट में, बट स्टिल हमें ऑर्डर आया है कि आज मीटिंग है या हमने आज मीटिंग रखी हुई है, जाना है। हाँ जी। तो AMF कॉलोनी से बेस कॉलोनी जो वहाँ पे जो देख रहे होंगे, तो तकरीबन 40-45 मिनट का पैदल का, बिल्कुल बिल्कुल, आप बल्कि वहाँ से ही आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा। इवन घंटा भी लगता था, लेकिन जब रात का टाइम होता था 2-4 साथ होते थे तो पता नहीं लगता था, पैदल एक घंटा जाना बातें करते करते दुआ के लिए। हाँ जी। और इस दुआ के वसीले से क्या वहाँ पर बेदारी उस इलाके में क्या आई? खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद यीशु को सारा क्रेडिट जाता है कि उनके जब हम जाके दुआ करते थे, हम यही दुआ करते थे, खुदावंद यूथ बढ़ा यहाँ पे इस चर्च में। उस चर्च में कोई भी नहीं आता था। संडे के संडे इबादत होनी है, सर्विस होनी है और अपने अपने घरों को। और इट वाज अ टर्निंग पॉइंट व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग प्रेयर ओवर देयर। और फिर ऊपर से पहाड़ी चढ़ के वो पहाड़ियों की तरफ ऊपर जाते थे, वो भी बड़ा थके होते थे ऑलरेडी, मार्केट्स की तरफ से हो के ऊपर जाना, और वैसे ही थका देता था। लेकिन हम वहाँ पे जाके घंटा 1.5-2 घंटे दुआ में टाइम स्पेंड करते थे, दीवारों पे हाथ रख के दुआ करते थे। फिर उसके बाद मतलब हमने जगह नहीं छोड़ी दुआ करने की वहाँ पे। वो जो सराउंडिंग, बहुत ही प्यारा चर्च बना हुआ है, गवर्नमेंट ने शायद वो बना के दिया था, वहाँ पे हमने दुआ की और मौजज़ात ऐसे हुए कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो लोग आना शुरू हो गए, यूथ बढ़ना शुरू हो गई। और बहुत ही अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस। और ऑलमोस्ट 100 लोग हो गए, ये यूथ के लोग थे। वालिदैन इतने खुश हुए, वालिदैन ने कहा कि हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है, हमने कभी ज़िंदगी में इनको नहीं देखा चर्च जाते हुए। ये तो चर्च का नाम सुन के भागते थे, जो वहाँ बेस कॉलोनी की यूथ होती थी। और इट वाज काइंड ऑफ दैट थिंग कि जो मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी देखी,
या मैंने सिर्फ सुनी, लेकिन मैंने यहाँ पे खुद की, मैं उस टीम का हिस्सा पार्ट रहा कि हमने बेदारी वहाँ पे लेके आए, खुदावंद यीशु मसीह का नाम फैला वहाँ पे। संडे सर्विस में आके पास्टर आमिर शहजाद साहब जब सरमन सुनाने लगे, बच्चों ने आके इकरार किया, अपने नशे की चीज़ें रखी सामने और इकरार किया कि यस हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहते हैं। ऐसा पीरियड आ गया, लाइक हम वहाँ पे मूवीज़ वगैरह दिखाते थे, क्रिश्चियन मूवीज़, और ज़्यादा उनका ईमान मजबूत होता चला गया। क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह की गेम्स हम करवाते रहते थे ऑर्गेनाइज, तो वो और ज़्यादा ईमान मजबूत होता चला गया, और ज़्यादा हमारे साथ उनकी बॉन्डिंग होती चली गई। फिर उसके बाद लाइक वहाँ पे ऐसा सिलसिला बन गया था, उन्होंने कहा आज हमने सारी रात दुआ करनी। वो निकलते नहीं थे। सैटरडे नाइट 12 बजे के बाद संडे स्टार्ट हो गया, मतलब सुबह संडे सर्विस है और उनको फिक्र ही नहीं है, चर्च में रहना है, और हम निकालते थे चले जाएं घर, कहते नहीं हमने नहीं जाना, मतलब ऐसी बेदारी आ गई, वो घर ही नहीं जाना चाहते। ये सारी जो थी बेसिकली दुआ का असर बिल्कुल था, बिल्कुल। बहुत सारे हमारे भाई बहनें जो खिदमत में हैं वो समझते हैं कि बहुत सारी अलमियत से, बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजी से हम यूथ को खुदा की तरफ ला सकते हैं। डेफिनेटली स्ट्रेटजीज़ या प्लानिंग ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं, लेकिन दुआ सबसे ज़्यादा अहम है, और दुआ ही के वसीला से ऐसी बेदारी आती है। और इफ़राम साहब, जब आप रावलपिंडी शिफ्ट हो गए और एक नया दौर शुरू हो गया, नई स्ट्रगल शुरू हो गई, तो आप साथ साथ स्टडी करते रहे, साथ साथ आप चर्च में खिदमत भी, और इसके साथ साथ जो आपकी फील्ड आपने चुनाव किया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, ये कैसे हुआ और ये शौक कैसे, और फिर ये कैसे आगे बढ़ता चला गया? बेसिकली पिंडी से, अगर पिंडी में शिफ्ट हुए तो अगर खिदमत के हवाले से अगर हम बात करें तो पास्टर समर सुहेल, आई जस्ट कॉल हिम डैडी, थैंक यू सो मच। उन्होंने खिदमत मेरे पर इतना ट्रस्ट किया कि उन्होंने मौका दिया, अपना स्टेज दिया। मैं कुछ भी नहीं था, शारून भाई, शान अलियास भाई, उनके साथ खड़ा होकर मैं बहुत कुछ सीखा भी। और नाउ शारून भाई, ही इज़ नाउ यूथ पास्टर एज वेल। तो ये कि इन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया, इन भाइयों ने। और समर भाई ख़ुद, पास समर सुहेल, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। ही इज़ अ वंडरफुल प्रीचर एज वेल, नो डाउट। ये है कि वहाँ से मेचोरिटी आती गई, स्पेशली ऑब्वियसली संडे सर्विस अटेंड कर लेना इज़ नथिंग, बट जो कलाम होता है ना उसके अंदर, वो आपको मेच्योर करता जाता है हर एक हवाले से। आपकी जो पर्सनल स्टडीज़ या पर्सनल प्रेयर इज़ अ पार्ट एक्चुअली, बट संडे सर्विस आई थिंक कि आपको एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है मेच्योरिटी के हवाले से। तो खुदावन ने हालात दिखा के ऑलरेडी मेच्योर बनाता जा रहा था। बैठता था तो बात करता था, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन आई जस्ट यूज्ड टू टेल देम माय रियल एज, कहते थे नहीं आप इतने नहीं लगते, आप बड़े लगते हैं आपकी बातों से। मैंने कहा कि नहीं मैं ये कहने का मकसद ये है कि हालातों ने और जो उनसी सिचुएशंस क्रिएट की गई या हो गई, उन्होंने मिच्योर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ थी। दूसरी ये बात है कि लाइक मुझे आज भी याद है, क्योंकि आजकल ना कॉल सेंटर्स बड़े मशहूर हैं कि जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बड़ी मिलती हैं। पिंडी में स्टार्ट हुआ इस तरह से। मुझे आज भी याद है मेरी 2500 फर्स्ट मंथ की सैलरी थी, सिर्फ 2500। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2013 और 14। okay. वहाँ से फिर चलते चलते लाइक मुझे एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया। देन मैं इस फील्ड में मैं प्रॉपर आगे तक गया। आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइज होना शुरू होगी, मतलब कॉल सेंटर से पीपीसी एसईओ पे आ गया सारी मार्केटिंग। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो करना शुरू की। और फिर उसके बाद लाहौर कराची में स्ट्रगल्स करके वक्त ऐसा आया कि लाहौर का सोचा, आईबैक्स में मुझे ऑफ़र आई, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, लेट्स सी, वी आर हैविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, व्हाई कैंट वी ट्राई। तो
मज़े की बात यहाँ पे ये थी कि मैंने जब मैं अकेला आना था, मैंने भाई तब तक आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। मुझे बेसिकली सबसे बड़े भाई को देख के ना बिशारती खिदमत करने का ना मुझे बड़ा शौक़ था, और मैंने इसी तरह बाइबल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी। और मैं ज़्यादातर अपोलोजेटिक्स वगैरह के सब्जेक्ट्स वगैरह या वीडियोस देखनी, लाइक हाउ टू टैकल इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स अप, इस तरह के सारे सिनेरियोज बना के मैंने पेपर पे लिखने और उनको याद करना, रेफरेंसेस याद करने। वो ना एक स्ट्रगल थी जो लाइक मुझे उसने थोड़ा इस चीज़ में मैच्योर बना दिया कि लाइक अगर कोई मेरे से क्वेश्चन करता भी है ना, अब मैं उनके सामने 4 चीज़ें रख देता हूँ, मैं कहता हूँ कौन सी आपको चाहिए, और मैं फिर जैसे ही वो रैप अप करके मैं फिर उनके सामने पेश कर देता था, इसमें से बताएं, एंड दे वर लाइक हमारे पास कोई आंसर नहीं है। मतलब ऐसे खुदावंद बढ़ाता चला गया। जब लाहौर आना था ना, उससे पहले मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद उस जगह मुझे रखना जहाँ पे चर्च सबसे करीब हो। मैं इस तरह दुआ कर रहा दिल में, और मैं आप चाहते थे कि जो आपकी जॉब है, जो आपका प्रोफेशन है, ये भी चलता रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो खुदा के साथ फेलोशिप है, कलीसिया के साथ फेलोशिप है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैंने खुदावंद को कहा, खुदावंद मैंने वरना नहीं जाना, अगर ये तेरी मर्ज़ी है ना मैं जाऊँगा। मैं चाहता हूँ मेरी रिहाइश भी जॉब के करीब हो और मेरे पास चर्च भी हो, वरना मैंने नहीं जाना। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि एक गली छोड़ के जॉब है, एक गली छोड़ के चर्च है। वो अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं? हाँ नहीं, अब तो खुदावंद के, हाँ जी, जगह चेंज की। लेकिन लाहौर में कब शिफ्ट हुए आप, कौन से साल में? इस लास्ट ईयर मैं बेसिकली शिफ्ट हुआ था, और तब खुदावंद ने बढ़ाया, और ये था कि हम प्रेयर्स करते जाके चर्च में, और मतलब समा ही अलग था जब वर्शिप करना स्टार्ट करनी। खुदावंद ने अच्छी आवाज़ दी है तो वर्शिप करना स्टार्ट करनी, तो एक लाइक यू कैन से कि रूहानी रूहानी आलम या यस आ जाता, लाइक कि खुदा पाक हजूरी महसूस होती था। और ये था कि खुदावंद बढ़ाता चला गया, अपॉर्चुनिटीज़ आई। ये था कि एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून है, उनके साथ मेरा 2013 से इंटरेक्शन है। उन्होंने मुझे रीच किया, उन्होंने कहा कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू वांट हैव इफ़ यू वांट जॉइन मी दैट वुड बी गुड। मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। मैं तब अपनी कंपनी रन कर रहा था, और ये था कि मैंने कहा अगर इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग फॉर नाउ, व्हाट आई एम गोना बी डूइंग इज आई एम गोना गो ओवर देयर एंड ही विल इन्वेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स थे अमेरिकन कंपनीज के साथ, सारा कुछ उनका हमने बैक ऑफिस देखना था, उनका हमने इन हाउस सारा चलाना था। फिर ये था कि टोटली यू कैन से कि इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई एम स्टिल अ शेयर होल्डर इन इट। तो ये था कि ये मेरे लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट एक अच्छा बन गया। और खुदा मैंने एक चीज़ महसूस की कि जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं वफादारी के साथ, खुदावंद आपको अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ देता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपकी सारी स्ट्रगलिंग, जैसे एक छोटी एज में जब आपके वाले साहब भी ना रहे और आपने वहाँ से स्टार्ट किया, और इस वक्त आप एक सॉफ्टवेयर हाउस को चला रहे हैं। तो ये रियली ये बहुत अमेजिंग है, और खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है, और अब भी खुदा आपको संभाले हुए। हमारी दुआ है खुदा आपको और मज़ीद तरक्की दे। हमारे शो के सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो सी विश थी ना खुदावंद के सामने, विश ये थी कि खुदावंद इतना बड़ा मुझे कि मैंने जिस तरह के हालात देखे हैं, शायद मैं बहुत सारों के लिए वो तब्दीली का बायस बन सकूं, बहुत सारों के घर मेरी जॉब्स देने के वसीला से चल सकें। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हालात हैं कि हम ज़्यादा स्टडीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। ऑलमोस्ट
मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को वहाँ पे सिखाया जाए काम, और ताकि वो कमा सकें। एंड दे आर वेरी मच हैप्पी डूइंग जॉब ओवर देयर। और ये है कि 90% स्टाफ क्रिश्चियन है। दैट्स गुड। और ये है कि मेरा विज़न है कि मैं किसी तरीके से अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकूं। और ये है कि शायद 0.001% ही हो, लेकिन ये है कि ये शायद बहुतों के लिए बाइसे बरकत होगा। सो हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि दुआ बड़ी ज़रूरी है, दुआ ज़रूर कीजिए। और स्पेशली हम क्योंकि एक नेक्स्ट एरा में बढ़ चुके हैं, एंड इट्स अ लास्ट एरा एज़ वेल, और खुदावंद यीशु मसीह की आमद भी करीब है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पेशली क्योंकि जॉब्स उसी को मिलती हैं जो स्टडी करता है ज़्यादा, और आईटी की फील्ड आगे, क्योंकि आगे दुनिया सारी चेंज होगी आईटी पे। तो मैं यही पैगाम दूंगा अपने व्यूअर्स को कि एटलीस्ट आप ज़रूर कोर्सेज़ करें, पढ़ें। आपने अगर मैट्रिक किया है, उसके बाद एटलीस्ट आप डिग्रीज़ ना हासिल भी करें तो सर्टिफिकेट हासिल करें। इवन गूगल आपको सर्टिफिकेट देगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं, और वो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट माने जाते हैं। आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपकी बेसिक सैलरी ही 50-70 प्लस होगी। तो ये है कि ये तो हो गया लाइक दुनियावी तौर पे आप किस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रगल्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, आगे और ज़्यादा स्ट्रगल्स आएंगी। तो अब आईटी फील्ड चुनना बड़ा ज़रूरी है। रही बात स्पिरिचुअली, आई एम गोना से कि दुआ बड़ी ज़रूरी है। कलाम ख़ास तौर पे आपकी डेली डिवोशन बड़ी ज़रूरी है, ताकि खुदावन आपको आगे नेक्स्ट स्टेप्स में लेके जाए। और स्पेशली खुदावन, मैंने ये चीज़ फील की है कि खुदावन ना स्ट्रगल्स को, और जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से ही आगे होती हैं, तंग करने के लिए उनको साइड पे कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से इफ्राहिम जेम्स साहब ने छोटी उम्र से मेहनत का आगाज़ किया, और खुदा के फजल से बढ़ते बढ़ते आज वो एक सॉफ्टवेयर हाउस को चला रहे हैं। सो आप भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को देखकर कभी घबराएं नहीं, हिम्मत करें, आगे बढ़ें, मेहनत करें, और आपकी मेहनत को खुदा बरकत देगा। सो आइए हम दुआ करें। अकादर मुतलक खुदा, हम यीशु मसीह के नाम से होशाना टीवी के लिए शुक्रगुज़ार हैं, बेदारी प्रोग्राम की सारी टीम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त है खुदा, मैं तमाम सुनने वालों और देखने वालों के लिए शुक्रगुजारी के साथ बरकत की दुआ मांगता हूँ। और दुआ है कि ये चैनल और ज़्यादा रूहों को तेरे पास लाने का सबब और वसीला बन सके। जो ए खुदा वसाइल तूने इस चैनल के लिए मुहैया किया, हम उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और हमारी दुआ है कि और भी वसाइल तू मुहैया करता रहे। अपने अजीज़ भाई इफ्राहिम के लिए ए खुदा शुक्रगुजार हूँ, और इन पर, इनकी कंपनी पर ए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। एक बार फिर से दुआ है तमाम देखने वालों को कसरत की बरकत दे, और बख्श दे कि हम सब के बदनों से हमेशा तेरा ही जलाल ज़ाहिर हो, मसीह के नाम से आमीन। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, खुदा आप सबको बरकत दे। आपके साथ नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।